हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी मीनू दी। आज मैं आपको 12th क्लास के राजनीतिक विज्ञान का 4th चैप्टर सत्ता के वैकल्पिक केंद्र करवाने जा रही हूँ, जिसमें मेरा आज का टॉपिक है चीनी अर्थव्यवस्था की उन्नति के कारण, भारत और चीन के विवाद के कारण और कोरोना वायरस से चीनी अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रभाव। आपसे उम्मीद करती हूँ आप मेरा वीडियो अंत तक देखेंगे, उसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। वीडियो में मेरा सबसे पहला टॉपिक है चीनी अर्थव्यवस्था की उन्नति के लिए उत्तरदायी कारक कौन कौन से हैं। सबसे पहले मैं आप बताऊंगी कि माओ तेस तुंग ने 1949 में साम्यवादी क्रांति द्वारा चीन में साम्यवादी शासन की नींव रखी। इसके पश्चात साम्यवादी चीन ने बड़ी तेजी से अपना विकास किया तथा अमेरिका के मुकाबले सत्ता के एक महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में सामने आया। माओ युग के पश्चात 1978 से आर्थिक क्षेत्र में चीन की सफलता को एक महाशक्ति के रूप में देखा जा रहा है। आर्थिक सुधारों को लागू करके चीन ने वर्तमान समय में ऐसी स्थिति प्राप्त कर ली है कि कई आर्थिक विशेषज्ञों को यह अनुमान है कि 2040 तक चीन की आर्थिक व्यवस्था अमेरिका की आर्थिक व्यवस्था से भी आगे निकल जाएगी। चीन की विशाल जनसंख्या, विशाल क्षेत्र, तकनीक और उसके आर्थिक विकास के लिए बहुत मददगार साबित हो रहे हैं। 1950 और 1960 के दशक में चीन अपना उतना आर्थिक विकास नहीं कर पा रहा था जितना वह चाहता था, क्योंकि वही विशाल जनसंख्या रुकावट बन रही थी, कृषि परंपरागत ढंग से की जा रही थी, जिससे जनसंख्या के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध नहीं हो पा रहा था। और चीन इसके साथ साथ चीन की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही थी, जो उसकी आर्थिक विकास की दर में बाधा बन रही थी। इन सभी बाधाओं को दूर करने के लिए 1970 के दशक में चीनी शासकों ने कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए। 1972 में चीन ने अमेरिका से अपनी राजनीतिक और आर्थिक संबंध बनाए। 1973 में तत्कालीन प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने कृषि, उद्योग, सेना तथा विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आधुनिकीकरण के 4 प्रस्ताव पेश किए। 1978 में चीनी नेता देंग शाओपिंग ने खुले द्वार की नीति की घोषणा करके आर्थिक सुधारों की शुरुआत की थी। इन आर्थिक शुरुआत से ही चीन ने आर्थिक विकास के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना की। कृषि और उद्योगों के निजीकरण से चीनी को अर्थव्यवस्था को आर्थिक व्यवस्था को मजबूती मिली। चीनी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त करते हुए 2001 में विश्व व्यापार संगठन में शामिल हो गया। वर्तमान समय में चीन एशिया की एक ऐसी आर्थिक शक्ति बन गया है कि विश्व के सभी बड़े देश चीन के साथ अपने आर्थिक संबंध बनाना चाहते हैं। 1997 में आसियान देशों में आए आर्थिक संकट को समाप्त करने में चीनी अर्थव्यवस्था ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस प्रकार चीन ने खुले द्वार की नीति अपनाकर आर्थिक क्षेत्र में बहुत ज़्यादा तरक्की हासिल करी और वो विश्व में एक महत्वपूर्ण देश बन गया। अब मैं आपको बताऊंगी भारत और चीन के बीच विवाद के कौन कौन से मामले हैं। भारत और चीन दोनों पड़ोसी देश हैं। दोनों देशों के मध्य बहुत से मुद्दे हैं जो दोनों देशों के संबंधों में तनाव पैदा करते हैं। उनमें से पहला विवाद है सीमा विवाद। भारत चीन के मध्य सर्वाधिक तनावपूर्ण मुद्दा सीमा विवाद है। 1962 को भारत चीन युद्ध के समय चीन ने बहुत से भारतीय क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था, जिसे आज भी चीन अपने क्षेत्र में बताता है। दूसरा विवाद है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा ऐसी रेखा है जो भारत और चीन के क्षेत्र की सीमा निश्चित करती है। यह रेखा 1914 में भारत और चीन तथा तिब्बत के प्रतिनिधियों के एक सम्मेलन द्वारा निश्चित की गई थी। 1956 तथा में चीन के सभी ने कभी भी मैकमोहन रेखा को स्वीकार करने से स्पष्ट इनकार नहीं किया था, किंतु 1956 के पश्चात चीन ने सीमा रेखा संबंधी अपनी आपत्ति को प्रकट करना आरंभ कर दिया था। इसके बाद है इस प्रकार चीन ने खुले द्वार की नीति अपनाकर आर्थिक क्षेत्र में बहुत ज़्यादा तरक्की हासिल करी और वो विश्व में एक महत्वपूर्ण देश बन गया। अब मैं आपको बताऊंगी भारत और चीन के बीच विवाद के कौन कौन से मामले हैं। भारत और चीन दोनों पड़ोसी देश हैं। दोनों देशों के मध्य बहुत से मुद्दे हैं जो दोनों देशों के संबंधों में तनाव पैदा करते हैं। उनमें से पहला विवाद है सीमा विवाद। भारत चीन के मध्य सर्वाधिक तनावपूर्ण मुद्दा सीमा विवाद है। 1962 को भारत चीन युद्ध के समय चीन ने बहुत से भारतीय क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था, जिसे आज भी चीन अपने क्षेत्र में बताता है। दूसरा विवाद है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा ऐसी रेखा है जो भारत और चीन के क्षेत्र की सीमा निश्चित करती है। यह रेखा 1914 में भारत और चीन तथा तिब्बत के प्रतिनिधियों के एक सम्मेलन द्वारा निश्चित की गई थी। 1956 तथा में चीन के सभी ने कभी भी मैकमोहन रेखा को स्वीकार करने से स्पष्ट इनकार नहीं किया था, किंतु 1956 के पश्चात चीन ने सीमा रेखा संबंधी अपनी आपत्ति को प्रकट करना आरंभ कर दिया था। इसके बाद है चीन का पाकिस्तान
को हथियारों की आपूर्ति कराना। चीन सदैव पाकिस्तान को हथियारों की आपूर्ति करवाता है, जिसका प्रयोग पाकिस्तान भारत के विरुद्ध करता है। इसके लिए भारत ने कई बार चीन से अपना विरोध भी जताया है। नंबर 4, भारत द्वारा दलाई लामा को समर्थन देना। चीन को सदैव इस बात की आपत्ति रही है कि भारत दलाई लामा का समर्थन करता है। भारत एवं चीन के वृहद सहयोग के लिए सर्वप्रथम अपने सीमा विवाद को सुलझाना चाहिए। दोनों देशों को इस प्रकार का रास्ता अपनाना चाहिए जो दोनों देशों को मंजूर हो। चीन को मैकमोहन रेखा के विषय में भारत से सहयोग करना चाहिए। चीन द्वारा पाकिस्तान को की गई हथियारों की आपूर्ति भारत चीन संबंधों में तनाव पैदा करती है, अतः चीन को पाकिस्तान को हथियारों की आपूर्ति पे समाप्त नहीं देना चाहिए। दलाई लामा के विषय में भी दोनों देशों को बातचीत द्वारा सर्वसम्मन्य उपाय निकालना चाहिए। इन सभी उपायों द्वारा ही इस क्षेत्र का विकास हो सकता है, अन्यथा ये तनाव बना ही रहेगा। हाल ही में विश्व के सभी देश जिस वायरस से पीड़ित हैं उसका नाम कोरोना वायरस है। तो कोरोना वायरस से चीनी अर्थव्यवस्था को गहरा धक्का पहुंचा, क्योंकि चीन से ही ये कोरोना वायरस की शुरुआत हुई। इस वायरस का असर भारत समेत कई देशों पर हुआ और इसका गंभीर असर हुआ। तो मैं चीन के संदर्भ में मैं बताऊंगी कि कोरोना वायरस ने चीनी अर्थव्यवस्था को कहाँ तक के धकेल दिया, जो बहुत ज़्यादा तरक्की कर रही थी उस अर्थव्यवस्था पर कितना असर हुआ। चीन में फैले कोरोना वायरस की चपेट में दुनिया भर के कई देश आ चुके हैं। चीन में इस बीमारी की चपेट में आकर मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। चिंता की बात यह है कि कोरोना वायरस की वजह से चीन के साथ दुनिया भर की अर्थव्यवस्था भी प्रभावित हो रही है। अर्थव्यवस्था को लेकर अभी साफ आंकड़ा तो नहीं आ रहा है, लेकिन इतना बताया जा रहा है कि इससे चीन के साथ दुनिया भर की अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी। चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। विशेषज्ञों कह रहे हैं कि चीन की अर्थव्यवस्था में आई गिरावट का असर दुनिया भर पर पड़ेगा। अगर चीन अपने संभावित विकास दर को हासिल करने में नाकाम रहता है तो दुनिया भर में स्लो डाउन आएगा। भारत भी अपने गिरते विकास की दर से चिंतित है। ऐसे में ग्लोबल स्लो डाउन का असर यहाँ पे भी देखने को मिल सकता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि अर्थव्यवस्था को कितना नुकसान पहुंचाएगा कोरोना वायरस। अभी पूरे तौर से नहीं बताया जा रहा है कि चीन की अर्थव्यवस्था कोरोना वायरस की वजह से कितना प्रभावित हुई है, लेकिन मोटे तौर पर अनुमान लगाया जा रहा है कि जिस तरह से कोरोना वायरस फैल रहा है उसकी वजह से चीन की विकास दर 0.5 से लेकर 1% तक प्रभावित हो सकती है। अगर 1% का भी नुकसान होगा तो ये करीबन $136 बिलियन के करीब होगा। ये बहुत बड़ा नुकसान है। 2002 से 3 में जिस वक्त चीन में सार्क महामारी फैली थी, उस दौरान चीन की अर्थव्यवस्था को करीब $18 बिलियन का नुकसान उठाना पड़ा था। एक अनुमान के मुताबिक दुनिया भर की अर्थव्यवस्था को करीब $40 अरब का नुकसान हुआ था। कोरोना वायरस अभी सार्स की तरह की महामारी बनकर नहीं टूटी है। अगर कोरोना वायरस की बीमारी तेजी से फैलती है तो नुकसान भी काफ़ी बड़ा होने वाला है। चीन ट्रांसपोर्ट से लेकर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर भी असर हुआ। चीन में जब से चीन के वुहान प्रांत से कोरोना वायरस फैला है, उसे चीन का ट्रांसपोर्ट हब माना जाता है। कोरोना वायरस के फैलने से रोकने के लिए वहाँ कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए। ऐसे में वहाँ की ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री प्रभावित हुई। चीन पूरी दुनिया के लिए मैन्युफैक्चरिंग हब है। ट्रांसपोर्ट पर रोक का असर अब इंडस्ट्री पर भी पड़ेगा। अब ये लंबे समय तक रहता है तो चीन का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी प्रभावित होगा। चीन के इस वक्त नए साल की छुट्टियां चल रही है। इस समय वहां दुनिया भर के पर्यटक पहुंचते हैं, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से पर्यटकों ने चीन की यात्रा स्थगित कर ली है। छुट्टियों के मौके पर चीन के लोग भी विदेशों में घूमने जाते हैं। एक आंकड़े के मुताबिक चीन के करीब 70 लाख लोगों ने विदेश जाने का प्लान बनाया था। अब इसमें 2019 के मुकाबले करीब 40% की कमी दर्ज की जा रही है। चीन के शेयर बाजार पर भी इसका असर पड़ा है। चीन के कोरोना वायरस का नकारात्मक असर दिखना शुरू हो गया है। चीन के शेयर बाजार इससे प्रभावित हुए हैं। चीन के सेंसेक्स और शंघाई स्टॉक मार्केट में 3.52 और 2.75% की गिरावट दर्ज की गई है। चीन में नए साल की छुट्टियां मनाई जा रही है। अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाली नकारात्मक असर को कम करने के लिए अगले सोमवार तक के लिए छुट्टियां बढ़ा दी गई है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा इसे अंत तक देखना और इसे लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद।